अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हो सब। मैं हूं आपका होस्ट इरफान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल VFD एंड रिपेयरिंग लैब। तो फ्रेंड्स, आज मैंने सोचा कि ABB ACS 510 के ऊपर एक वीडियो बना दूं। 510 और 550 एक ही चीज़ है। बहुत सारे फ्रेंड्स इसके ऊपर जो है वो आंसर करते हैं और सॉरी क्वेश्चन करते हैं कि सर इसमें ये फॉल्ट आ रहा है, इसको कैसे जो है वो हमने जो है इसको कैसे हल करना है इस फॉल्ट को। तो एक और चीज़ आपको बता दूं कि 355 जो है ABB ACS उसकी जो है वो इंस्ट्रक्शन मैनुअल और इसकी इंस्ट्रक्शन मैनुअल तकरीबन सेम है। पैरामीटर सेटिंग सेम है, ग्रुप सेम है इसके और उसके। तो ये मेरे पास ABB ACS 510 पड़ा हुआ है 30 किलोवाट में। एक चीज़ मैंने आपको जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको बतानी थी कि ये एक ट्रांसफार्मर टाइप चीज़ लगी हुई है। तो आप लोगों ने इसको ट्रांसफार्मर नहीं समझना, ना ही ये ट्रांसफार्मर है, ये एक इंडक्टर कॉइल है। सिर्फ लगी किसके ऊपर है, ये देखें, DC सप्लाई के ऊपर, पॉजिटिव और नेगेटिव, और ये पॉजिटिव नेगेटिव। तो आपको पता होना चाहिए कि DC सप्लाई जो है वो ट्रांसफार्मर के ऊपर काम नहीं करती। ट्रांसफार्मर अगर DC सप्लाई इसको देंगे तो वो आपका जल जाएगा, ख़राब हो जाएगा। ये इंडक्टर कॉइल है, सिर्फ ये इसके थ्रू करंट जो है वो पास हुआ है, तो इसलिए इसके थ्रू जो है वो DC इधर आ रही है मॉड्यूल के ऊपर। ये मॉड्यूल के अंदर ही ब्रिज है, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ से निकल रही है इसकी। सॉरी, इसका अलग है ब्रिज रेक्टिफायर। 3 फेस मिली पॉजिटिव और नेगेटिव, ये ब्रिज रेक्टिफायर की इस वो इंडक्टर कॉइल यानी ट्रांसफार्मर टाइप जो कॉइल है उसके थ्रू होते हुए इधर मॉड्यूल के ऊपर आ गई आपकी पॉजिटिव नेगेटिव। इधर IGBT के थ्रू जो है फिर आउट AC में AC बन के आपकी इधर आ जाएगी UVW। इन्वर्टर के काम करने का जो है तरीका वो समझ लें आप लोग। तो ये ABB ACS 510 के ऊपर आप लोगों को समझा रहा हूँ। ये इसका जो है ये कंट्रोल सर्किट कह सकते हैं, यानी पावर SMPS का कंट्रोल है ये। यानी ये SMPS आपकी जो पावर इसका जो स्विचिंग होनी है ये इधर से होनी है। तो ये इसका कंट्रोल कार्ड है। आप जो कहते हैं कि सर FF0052, FF0016, FF0015, FF0012, ये जितनी भी ट्रबल शूटिंग आती है ये तकरीबन जो है ये 99% ये CPU में फॉल्ट होता है। तो CPU में ट्रेस आउट करने के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। CPU में ट्रेस आउट कर सकते हैं। सबसे पहले इसकी कंट्रोल की जो सप्लाई है 24 वोल्ट वो देख सकते हैं, यानी फॉरवर्ड का जहाँ या रिवर्स का सिग्नल मिलना है आपका वो देख सकते हैं। फिर रेफरेंस की वोल्टेज चेक कर सकते हैं इसके। और अगर आपका कोई ज़्यादा मेजर एरर आ रहा है तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि जहाँ पे इसकी सप्लाई आ रही है, सप्लाई जैक, वहाँ इसको ट्रेस आउट करना है कि यहाँ इस जगह पे कोई फॉल्ट तो नहीं है। मसलन मिसाल के तौर पे अगर आपका पैरामीटर ऑफ है, ऑन नहीं हो रहा, तो पैरामीटर का जो जैक है इसके पास इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट जो लगे हुए हैं इसको आपने ट्रेस आउट करना है। मल्टीमीटर से कंपोनेंट चेक करने के बारे में मैं बता चुका हूँ। अब फ़र्ज़ करें आपकी एक फेस जो आउटपुट नहीं आ रहा, तो आप अपने जो आपका IGBT एरिया है उसको जो है वो वेरीफाई करें। तो
ये 6 कपलर लगे हुए हैं, यानी 6 गेट 6 कपलर लगे हुए हैं। तो अगर आपका कोई फेस नहीं आ रहा तो ये आपके U, V और W हैं। तो आप U, V, W जो है उसको चेक करें कि आपके कहाँ पे प्रॉब्लम है। ये देखें U, V और W, ये दोनों के 2 फेसों के ऊपर आपकी सीटी लगी हुई है और एक फेस जो है वो डायरेक्ट जा रहा है इस आउट पे। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में लाजमी कमेंट किया करें और लाइक शेयर भी किया करें। और मैं एंड पे आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, पास में लगे बेल आइकन को कर दें प्रेस, ताकि कोई भी नई वीडियो अपडेट करूँ तो उसका नोटिफिकेशन जो आपको फौरी मिल सके और आप वीडियो को देख सकें। तो वीडियो पसंद आती होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि ये वीडियो बहुत अच्छी है। आपकी सर इससे जो है आपके कमेंट से जो है मेरी वो हौसला अफजाई होगी और मैं मज़ीद आप लोगों के लिए इस तरह की वीडियो जो है वो बनाता रहूँगा। चलिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।